Hello students, today we are going to deal with the layers of the soil. If you have ever looked closely at the deep pits dug at construction sites, you will know that soil is not like uniform solid substance. It has layers and these layers look and feel different. Scientists call these layers horizons. देखिए हॉरिजन का मतलब ही होता है लेयर। अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएं और जहाँ गड्ढे खोदे जाते हैं वहाँ आप देखेंगे कि जो अर्थ के लेयर्स हैं वो सब एक जैसा यूनिफॉर्म नहीं है, वो सब अलग 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 उजला है, काला है, ब्राउन है, डीप ब्राउन है, फिर ब्लैक है, इस तरह से कई सारे उसमें कलर आते हैं। तो ये सारे जो लेयर्स हैं इनको साइंटिस्ट क्या है ना दूसरे नाम से बुलाते हैं, लेयर्स नहीं कहते, इनको हॉरिजन्स कहते हैं। अब जब हॉरिजन्स हैं तो अब अलग अलग लेयर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसलिए इनको ना ABC करके दिया हुआ है। 4 लेयर हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे ऊपर में एक A हॉरिजन है जो कि टॉप सॉइल है, फिर B हॉरिजन है सब सॉइल है, फिर C हॉरिजन है सबस्ट्रेटम जिसको बोलते हैं, और फिर C के बाद D नहीं लिया गया, R लिया गया है, बेड रॉक। इसलिए लिया गया है कि ये C के बाद सीक्वेंस में D नहीं है बल्कि वो काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए आर लिया गया कि यानी ABC सीक्वेंस में है लेकिन आर इन ABC से काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए इसको आर कहा गया, आर हॉरिजन। तो इस आर हॉरिजन को हम कल देखेंगे अपने उसमें, लेकिन आज हम लोग समझते हैं कि A हॉरिजन और B हॉरिजन क्या है। दिस इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। A हॉरिजन सबसे ऊपर का सॉइल है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, ऑफन रिफर्ड टू एज टॉप सॉइल, और इसका नाम टॉप लेयर पे है तो टॉप सॉइल ही कहते हैं। इनका कलर डार्क होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस होता है। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि सॉइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, व्हाट कंटेंट्स। उस वीडियो में हमने देखा था कि इसके अंदर क्या चीज़ सब होता है। तो ये ह्यूमस होता है, इसके कारण से इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है। द पार्टिकल्स ऑफ दिस लेयर आर फाइनेस्ट एंड द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स मेक दिस लेयर पोरस। तो ये काफ़ी फाइन, काफ़ी छोटे पार्टिकल्स होते हैं इस लेयर के, और इस कारण से जो डिकम्पोजर्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनके कारण इसके अंदर पोर्स हो जाते हैं। पोर्स कहते हैं छेद को। तो ये पानी को बहुत ज़्यादा स्टे करके नहीं रखता है, पकड़ के नहीं रखता है, ये नीचे को सीप कर जाता है। दिस लेयर सपोस्ट मोस्ट प्लांट्स, इस लेयर में ज़्यादातर प्लांट्स आ जाते हैं। ओनली द रूट्स ऑफ द वेरी बिग ट्रीज मैनेज टू रीच द नेक्स्ट लेयर, और काफ़ी बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके ही टिप जो है नेक्स्ट लेयर तक पहुंच पाते हैं। तो मेनली प्लांट्स इसी लेयर पर मौजूद होते हैं। अब आइए हम लोग B हॉरिजन को देखते हैं, उसमें क्या है। दिस लेयर इज़ द लेयर बिलो द टॉप सॉइल एंड इज़ कॉल्ड द सब सॉइल। टॉप सॉइल के ठीक नीचे वाला जो टॉप लेयर है उसको हम सब सॉइल कहते हैं, वो यही लेयर है B हॉरिजन। इसके अंदर ज़्यादा ह्यूमस नहीं होता है, इसलिए ये लाइटर होते हैं कलर में टॉप सॉइल से, ठीक है। और ये कोर्सर और लेस पोरस होते हैं, यानी टाइटर पैक्ड होते हैं। तो सिंस द सबसॉइल डज नॉट कंटेन मच ह्यूमस, इट इज़ नॉट दैट मच सुइटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। अब ज़्यादा ह्यूमस ही नहीं है तो प्लांट ग्रोथ के लिए कितना लाभदायक होगा, नहीं होगा। When rainwater seeps through the topsoil, it dissolves soluble minerals and deposits them in this layer. जब वो टॉप सॉइल में पानी नहीं स्थिर रह पाता है तो सीप करके सेकेंड लेयर में ही आएगा। अब इस लेयर में जब आता है तो बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, सोलुबल मिनरल्स, वो पानी के साथ डिज़ोल्व हो करके इसी लेयर में आकर के डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी B हॉरिजन की पूरी बातें। C हॉरिजन में अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा हॉरिजन है, इसको समझने वाली बात है। इसमें एक टर्म आता है ग्रेवल, फिर सबस्ट्रेटम, रेसिडुअल सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ये 4 टर्म है, चारों को समझिएगा इस टर्म। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लार्ज पीसेज ऑफ ब्रोकन रॉक्स एंड कोर्स सॉइल पार्टिकल्स कॉल्ड ग्रेवल। देखिए बड़े लार्ज रॉक का ब्रोकन पीस इस लेयर में मौजूद है, और इसलिए उस कोर्सर पार्ट को, उस छिद्र वाले पार्ट को ग्रेवल कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सबस्ट्रेटम, इसको सबस्ट्रेटम भी कहते हैं। सॉरी। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लेयर ऑफ हार्ड रॉक दैट लाइज बीनीथ।
इसके नीचे जो हार्ड लेयर है रॉक का, उसी से ये ड्राइव होकर के ये सबस्ट्रेटम बना होता है। द टॉप सॉइल इज़ नॉट ऑलवेज ड्राइव फ्रॉम दिस लेयर। टॉप सॉइल की जो बात हम कर रहे थे वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसी से बना हो, ये कैरीड होते हैं काफ़ी दूरी से, डिस्टेंट प्लेस से डिपॉजिटेड ओवर दिस लेयर। ये पहाड़ों से कट करके, है ना, वो रॉल हो करके टूट टूट करके ये यहाँ पहुँचता है। सॉइल दैट फॉर्म्स फ्रॉम सबस्ट्रेटम और कॉल्ड रेसिडुअल सॉइल। जो सॉइल सबस्ट्रेटम से टूट करके बनता है उसको रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। और दूसरी तरफ सॉइल जो डिपेंड करते हैं सबस्ट्रेटम के ऊपर, यानी कैरी होकर के आए हैं कहीं और से लेकिन डिपेंड कर रहे हैं कहाँ पर, सबस्ट्रेटम के ऊपर, तो इनको ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी क्लास आज की। कल हम लोग आर हॉरिजन को पढ़ेंगे जो कि काफ़ी डिफरेंट है इन ABC से। ठीक है, ओके, थैंक यू।